तमाम ही तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। तो आज हम जानेंगे कि रिज़्क़ के 3 गैबी दरवाजे किस तरह खोले जाएं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बात जहन में रख लें, रिज़्क़ के मामले में ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको तरह तरह के टोटके बताकर बिद्दत में लगा देते। कि घर में ऊँट की हड्डी रख लो, उल्टी हांडी रख लो, दरवाजे पे जूती लटका लो, जेब में कलौंजी रख लो, या घोड़े की उल्टी नाल लगा लो, या पैसों के साथ कोई भी चीज़ रख लो, तो इससे आपके पैसों में बरकत आना शुरू हो जाएगी या वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई भी ऐसी बात आपको करके बिद्दत के अंदर या शिर्क के अंदर मुब्तला कर देता है, अगर याद रखें, अगर इससे ही रिज़्क़ में इजाफा होना होता तो अल्लाह ताला कभी भी रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे में नहीं लेते। तो आइए जानें कि कुरान पाक आपका पहला रिज़्क़ का गैबी दरवाज़ा कैसे खोलता है। तो हमने करना यह है कि सूरह कलम तर्जुमे के साथ रोज़ाना असर के बाद पढ़नी है। तर्जुमे के साथ इसलिए पढ़नी है क्योंकि सूरह कलम के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं, जब तक आप उसको तर्जुमे से समझेंगे नहीं तो वो आपको पता नहीं चलेंगे। और दूसरा काम ये करना है कि उसको जब आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने से पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ने के बाद 7 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ेंगे। और उस सूरह कलम को पढ़ते वक्त उसकी आयत नंबर 32 जिसको 7 मरतबा दोहराना है, तो वो आयत ये है, असा रब्बुना अन युबदिलना खैरुम मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। उम्मीद है हमें हमारा रब इससे बेहतर बदल दे, हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं। इसका मतलब कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपसे लिया या आपके पास से वो चला गया तो उस पर गमखार ना होइए, क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ उम्मीद से और अल्लाह ताला पे कामिल यकीन करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो अल्लाह ताला उससे बेहतर उनको बदलता दे देता है। इस अमल को आप 21 दिन तक रोज़ाना करते रहें पाबंदी के साथ, जिसमें आप अपनी नमाज़ों का भी ख्याल करते रहें, तो इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर ही आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और बहुत ही अच्छा फ़र्क मिलेगा। क्योंकि रब्ब ताला कभी भी किसी के पक्के और अच्छे अमल को ज़ाया होने नहीं देता। तो आइए अब हम चलेंगे रिज़्क़ के दूसरे गैबी दरवाजे की तरफ। सूरतुल कौसर, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन ये कुरान पाक में बहुत ही कदर कीमत और रूहानी मरहलों की हामिल है। सूरतुल कौसर रिज़्क़ का वो गैबी दरवाज़ा है जो कि करने में तो बहुत ही आसान, लेकिन जब वो आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेके आता है। तो आपने सूरतुल कौसर इस तरह पढ़नी है। सूरतुल कौसर रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा पढ़ के आप पानी पे दम करें और घर के चारों कोनों पर उस पानी का छिड़काव करें, ये ख्याल करते हुए कि वो पानी सिर्फ दीवारों पे लगे, नीचे ना आए। और इस तरह ये अमल भी 21 दिन तक आप जारी रखें। तो इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर आपको इस अमल का भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत कामयाब रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी शैतानी बंदिश हो या कोई भी रुकावट हो या कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के इस पाक बाबरकत कलाम के तोफ़ैल सब कट के दूर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं रिज़्क़ के तीसरे गैबी दरवाजे की तरफ। अब तीसरे दरवाजे में हम करेंगे ये कि 2 चीज़ों का अपनी मामूलात ज़िंदगी में बेशुमार तरीके से और अच्छे तरीके से और पुख्ते तरीके से हम ये सूरतों का तिलावत करा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सूरह फलक हासिदों के हसद से बचने के लिए। तो जब आपका रिज़्क़ हासिदों के हसद से बचा रहेगा तो इसमें बेइंतहा बरकत होगी। और हम पढ़ेंगे सूरतुल नास इस नियत के साथ कि आपका माल, आपकी जगह और आपका कारोबार हर चीज़ शैतान के शर से महफूज रहे, क्योंकि शैतान किसी भी चीज़ में शामिल होते हैं तो उसको तबाह बर्बाद कर देते। पढ़ना किस तरह है, तो हम पढ़ेंगे इस तरह सूरह नास और सूरह फलक दोनों को मिलाकर। सूरह फलक पहले पढ़ी जाएगी और सूरह नास बाद में पढ़ी जाएगी, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सिर्फ 1 मरतबा शुरू में पढ़ी जाएगी और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाएगा। और सूरह फलक और सूरह नास भी 11 मरतबा ही पढ़नी है। और ये पढ़नी कैसे है, इशा की नमाज के बाद किबला रुख बैठ के बावज़ू की हालत आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म के ऊपर आप फेर लेंगे। ये अमल 3 मरतबा किया जाए तो इंशाअल्लाह इस अमल के तोफ़ैल ये 21 दिन के अंदर आपको तीनों दरवाज़ों को इंशाअल्लाह ऐसा नूर मिलेगा कि आप लोग मुझे
اس ویڈیو کے ذریعے سے دعائیں دیں گے۔ فری استخارے کے لیے ہمارے آفیشیل روحانی چینل کے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں رزق کی مالا مال برکتوں سے اور نور سے پر نور عطا فرمائے، اور اسی طرح اچھی اچھی باتیں، کرم والی باتیں، فضل والی باتیں، رحم والی باتیں سیکھتے رہیں۔ دعا کریں کہ آپ کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہو، کیونکہ جو دوسروں کے کام آسان کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اور غیب سے اس کے کام آسان کر دے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لانے والا ہے، اور میری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مرحلے پہ اور ہر موڑ پہ کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔